अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ज़िंदगी कैसे चेंज होगी, बचत से या कंजूसी से। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात कोई चीज़ आपके काम आ जाए। अच्छा, पैसा सब चाहते हैं, सब ये भी चाहते हैं कि इतना पैसा हो कि उससे ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन कुछ आदतें, कुछ चीज़ें अपनाने से हम खौफज़दा होते हैं, या हम लेज़ी होते हैं, हमसे वो चीज़ या वो आदत अपनाई नहीं जाती, या हमसे वो एफ़र्ट की नहीं जाती जो एफ़र्ट चाहिए होती है जिससे ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो चेंज ज़िंदगी के लिए वो ऐसे कंफर्ट जोन में नहीं होगी, आपको एफ़र्ट तो लगानी ही लगानी होगी। तो क्या एफ़र्ट है, कैसे लगानी है, कैसे पैसा बचाना है, या क्या है, वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। अच्छा, जब भी आप किसी से कहते हैं कि पैसा बचाइए, बचत कीजिए या पैसा बचाना चाहिए, तो वो इसका मतलब कंजूसी समझ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझसे कंजूसी नहीं होती। मुझसे कंजूसी, बचत अलग अलग चीज़ें हैं। कंजूसी अलग चीज़ है, बचत अलग चीज़ है। कभी भी चीज़ को एक चीज़ मत समझिए, इसको एक मत बनाइए। कंजूस वो होता है जो बिला वजह पैसे बचाता है, जो उस चीज़ पे भी पैसे नहीं लगाता जिस पे लाजमी लगाने चाहिए। जबकि बचत ये है कि फजूल चीज़ों पे पैसे मत लगाइए, उन चीज़ों पे लगाइए जो लाजमी है, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जिनके बिना आपका टाइम नहीं पास होगा। जैसे इलाज के लिए पैसे लगाना। कुछ लोग होते हैं जो इलाज पे भी पैसे नहीं लगाते, कुछ लोग होते हैं जो अहम चीज़ों पे, खाने पीने पे भी पैसे नहीं, अच्छी ग़िज़ा के लिए, अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा चाहिए, उस पर भी पैसे नहीं लगाते। तो ये कंजूसी अलग चीज़ है, बचत अलग चीज़ है। आपने दोस्तों में ऐसा देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं जो बिला वजह के कंजूस होते हैं, जो उस चीज़ पे भी कंजूस होते हैं जिन पे आपको लगता है कि इस चीज़ में क्या कंजूसी हो सकती है, या इतने से पैसे लगाने में क्या मसला हो सकता है, लेकिन वो होते हैं। तो अच्छा, जो कंजूस होते हैं, पहली चीज़ जो है, जो कंजूस होते हैं वो लाजमी चीज़ों पे, जैसे मैंने कहा कि पैसे नहीं लगाते। यानी वो कहीं गए हैं दोस्तों में, तो वो जिल्लत उठा लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पैसे ना लगे। जैसे दोस्तों की महफिल में जाएंगे, वो कहेंगे खाना खिलाओ, लेकिन कभी पैसे नहीं देंगे। वो किसी को चाहेंगे कि कोई उन्हें खाना खिला दे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि 10 दफ़ा आपने किसी के साथ खाना खाया तो एक दफ़ा आप भी खिला दें, लेकिन नहीं, जो कंजूस होते हैं वो एक एक मूवमेंट पे, एक एक चीज़ पे पैसा बचाते हैं। ये एक उनकी आदत बन जाती है, उनके फ़ोन में ये चीज़ आ जाती है। ये नहीं कि वो पैसा बचाने के लिए। आप उससे पूछेंगे कि क्यों बचाना है, क्यों कंजूसी की, इसका कोई मकसद है, तो उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। उनके पास सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो कंजूस होते हैं। या आपने देखा होगा कि उनका एक गोल है कि मैंने अपनी ज़मीन लेनी है, या मैंने अपने लिए कुछ लेना है, या शादी के लिए, या किसी काम के लिए पैसा बचाना है। लेकिन जब वो काम हो जाएगा उसके बाद भी वो कंजूस होंगे। तो जो कंजूस होता है वो होता है, उसके लिए कोई गोल, कोई मकसद नहीं होता, बस वो कंजूस होता है। तो ऐसे लोग बचत के लिए कंजूस नहीं होते, वो बस फितरतन कंजूस होते हैं। बचाना, पैसे बचाना, बचाने से कोई काम लेना उन बचे हुए पैसों से, ये अलग चीज़ है, ये अक्लमंदी है, ये जहानत है, ये कंजूसी नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, तो ऐसे लोगों की तो बात ही नहीं है। अब बात होगी बचत की। अच्छा, बिला वजह की चीज़ों पे पैसे ना लगाना बचत है। जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम बहुत दफ़ा शॉपिंग के लिए जाते हैं, हमें लेना कुछ होता है, एक सूट लेना है, लेकिन हम 10 चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो ये अक्लमंदी नहीं है। पैसे आप बचाना चाहते हैं या बचत चाहते हैं, तो पहले एक लिस्ट बनाइए कि मुझे क्या क्या चीज़ लाजमी चाहिए। आप जब जाएंगे आप वही चीज़ें ही लेके आए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ अच्छी दिख जाती है, कि हमें अच्छी लगी तो हमने ले ली, कभी काम आएगी, हालांकि वो कभी काम आती नहीं है, या आए भी तो उस वक्त वो नहीं चाहिए होती। लेकिन हम चाहते हैं कि बस वो चीज़ हमें, क्योंकि हमें दिख गई, हमने ले ली, पैसे थे हमने ले ली, तो इससे हम पैसे बचा नहीं पाते। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक जूता लेने गए, हमें एक जूता चाहिए, लेकिन वहाँ हमें 3 जूते पसंद है कि हमने तीनों ले लिए। हमें 3 नहीं चाहिए थे, हमें एक ही चाहिए था। जबकि जो कंजूस होता है वो तो एक ही भी नहीं लेता, और वो कहता है कि नहीं, एक भी ना हो, कोई मुझे दे दे। तो आपको जितना चाहिए आप उतना लगाएं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पैसे लगाएं, पैसे होते ही इसीलिए कि लगाएं, लेकिन अपनी औकात से या अपनी बचत बचाना चाहते हैं आप, तो उससे ज़्यादा मत लगाएं। यानी आपको एक जूता चाहिए तो आप एक ही जूता लें, उस वक्त आप 3 जूते या 5 जूते मत लें।
इससे क्या होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जाते हैं कहीं शॉप पे, कहीं गए तो वहाँ सेल लगी हुई है, तो सेल में हमने जो 2 सूट लेने थे हमने 5 या 10 ले लिए, तो उससे क्या हुआ कि वो पैसे ज़ाया हो गए। हमें वो 10 सूट नहीं चाहिए थे, लेकिन हमने देखा कि शायद सेल की वजह से हमें मिल गए तो हमने ले लिए। वो चीज़ें हम ज़्यादा पैसे हम बिला वजह लगा लेते हैं, उन पैसों का वो पैसे इसलिए ज़ाया चले जाते हैं क्योंकि उस वक्त वो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी, हमने बिला वजह वो चीज़ लगा ली। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि ख्वाहिशात पे पैसा लगाना गलत नहीं है। पैसा बचाने का ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई ख्वाहिश है या आपको जो चीज़ें पसंद है वो मत कीजिए। मसलन आपको खाना बाहर का कहीं होटल में जाके खाना या कहीं कुछ ऐसा फास्ट फूड खाना आपको पसंद है तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी खाइए, उसमें कोई मसला नहीं। आपका दिल है आप एक दफ़ा खाइए हफ्ते में, लेकिन आप हफ्ते के 7 दिन ही फास्ट फूड खाने लगे या किसी होटल में जाके खाने लगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी सेहत का नुकसान होगा, एक आपकी पैसे का नुकसान होगा। आपसे पूछा जाएगा आपने ऐसा क्यों किया, तो कहेंगे मुझे ख्वाहिश थी, मुझे ख्वाहिश है कि मैं खाना वहाँ से खाऊं, मैं अपने घर का खाना ना खाऊं। तो ख्वाहिशें तो इंसान की बहुत सी होती है। जैसे आपका एक शौक है कि महंगा बैग लूँ, मैं हैंड बैग कोई महंगा सा मैं लूँ, तो वो आप एक लेंगे ना तो आपकी ख्वाहिश हो गई पूरी। लेकिन आपने वैसे 5 ले लिए, 10 ले लिए, तो उससे क्या होगा, वो 10 आपके इतने काम तो नहीं आएंगे। 10 बैग कहाँ इंसान एक साथ उठाते हैं, तो कभी कभी आप लेंगे तो वो 10 बैग का जो पैसा है वो पैसा भी ज़ाया हुआ। वो ख्वाहिश वो आपकी ख्वाहिश नहीं थी, ख्वाहिश तो एक ही बैग की थी ना, वो तो सब आपने ऐसे उठा लिया। तो कभी भी ख्वाहिश पे पैसा लगाना गलत नहीं है, लेकिन ख्वाहिशों को बिल्कुल ही आज़ादी दे देना, सब पैसे लगा लेना, ये गलत। अपनी ख्वाहिशात को भी हैंडल कीजिए कि आपको कहाँ किस ख्वाहिश पे कहाँ तक आपकी ख्वाहिशात हो सकती। ख्वाहिशात तो इंसान की चाँद पे जाने की भी होती हैं, लेकिन सब जाते तो नहीं हैं। तो कभी भी ख्वाहिशात पे पैसा लगाने को ये मत समझिए कि ये तो क्योंकि ख्वाहिशात है तो ये तो दिन ब दिन चेंज। आज आपने एक बैग लिया, 10 लाख का एक बैग लिया आपने, 10 लाख का भी बैग है तो आपने वो लिया, तो 10 दिन बाद उसी का कोई नया आ गया तो आपने आप वो भी लेंगे। तो ये तो ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो उतना पैसा लगाइए जितने में आपकी ख्वाहिश भी, आपका दिल भी मुतमईन हो, लेकिन आपका पैसा भी ज़ाया ना जाए। अच्छा, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हमने कंजूसी की या ज़िंदगी भर हमने पैसा जमा किया लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, 10 साल जमा किया या 15 साल या 5 साल या, लेकिन ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया। तो देखिए, कभी भी पैसा जमा करने से चेंज नहीं आता, ये बात हमेशा जहन में। लाइफ में चेंज, क्योंकि आपने देखा होगा हमने 5 साल पैसे जमा किए, 5 साल पहले जिस पैसे की जितनी वैल्यू थी अब तो वो नहीं है। आपने 5 साल पहले या 10 साल पहले जो 5 लाख जमा किया था, वो 10 साल पहले उस 5 लाख की अहमियत थी, अब उस 5 लाख की अहमियत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जितना आप कंजूसी से या जैसे भी आप मुश्किल से पैसा बचाएंगे, जब तक आपका टाइम वैसे वैसे आगे आगे जाता जाएगा, उस पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी, चीज़ों में महंगाई में इजाफा होता जाएगा। जब महंगाई ज़्यादा होती है, पैसे की वैल्यू कम होती है, तो आपने जितना भी जमा किया वो दिन ब दिन आपको लगेगा जैसे आपने कम किया, आपने जमा नहीं किया, वो नीचे गया पैसा। तो इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है कि पैसा जमा मत कीजिए, पैसे को लिया, इन्वेस्ट किया किसी ऐसी चीज़ में जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, दिन ब दिन जिसकी अहमियत ज़्यादा हो। ये मत कीजिए कि बस खाली जमा किया बैठ गए, नहीं। आपने 10 लाख जमा किया, आपने 5 लाख जमा किया है, अब उस चीज़ की उस पैसे की कोई ऐसी चीज़ लें जिसकी अहमियत आगे जाके ज़्यादा हो। जैसे सोना लिया आपने 10 लाख जमा किया, आपने 10 लाख का सोना लिया, तो 10 साल बाद उस 10 लाख की अहमियत ज़्यादा होगी, 20 लाख जितनी होगी। आपने उस 10 लाख से कोई जगह ले ली, कोई ज़मीन ले ली, कोई प्लॉट ले लिया, 10 लाख में हालांकि नहीं मिलता, लेकिन एक मिसाल है कि आपने ले लिया, तो क्या होगा उससे कि 10 साल बाद, 20 साल बाद उस पैसे की, उस ज़मीन की, आपके लगाए हुए पैसे की कीमत डबल हो जाएगी। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। कभी भी ज़िंदगी पैसे जमा करने से चेंज नहीं होती, पैसे को अच्छी जगह लगाने से चेंज होती है। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके काम है। लास्ट चीज़ और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि कभी भी आप चाहते हैं कि आपका पैसा इतना ज़्यादा हो कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए,
तो उन लोगों की मदद कीजिए जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। अपने पैसे से, अपनी चीज़ों से उन लोगों को दीजिए जिनके पास कोई देने वाला नहीं है। जब आप ऐसे किसी को देंगे जिसे कोई देने वाला नहीं है, तो अल्लाह आपको उस जगह से देगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा जहन में होनी चाहिए कि देने से ज़्यादा आता है। ये एक अब तो साइंस में भी इस चीज़ की एक वो आ गया कि जैसे ही आप बनते चले जाते हैं, जैसे आप सोचते हैं, वैसे आपके हालात होते जाते हैं। तो जब आप देंगे तो इसका मतलब आप देने वाले बन गए हैं। जब आप देने वाले बन गए हैं तो अल्लाह आपको उससे ज़्यादा देगा कि ये शख्स देने वाला है, तो इसका आगे तक जाए। ये एक फैक्ट है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि आप जो इतना लोगों को खिलाते हैं, इतना देते हैं, कभी अपने लिए भी बचा लें। तो इमाम हसन ने जवाब दिया था कि मैंने देना बंद किया तो वो भी देना बंद कर देगा। तो कभी भी देना बंद मत कीजिए, तो आपके पास आता चला जाएगा। पैसा पानी के जैसा है, ये जितना आप आगे आगे इसको जाने देंगे, पीछे से उतना ज़्यादा आएगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।